जिया जूरी और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीर मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि लोगों, आए मेरे सहाबा, इन्नी लअरा मवाक़िअल फ़ितन ख़िलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़तरी। आई मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूँ क्या वो तुमको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं? सहाबा ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। आपने फरमाया कि मुझे दिखाई दे रही है तुम्हारे घरों के अंदर फितने बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहे हैं। तुम्हारे घरों के अंदर बेशुमार फितने दाखिल हो रहे हैं। बेशुमार फितने दाखिल हो रहे हैं। उस जमाने में आपने फरमाया था, जिस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग इस तरीके से ईमान लाने वाले थे, अगर उनको जान देने की बात आती तो जान दे देते, माल देने की बात आती तो जान माल भी दे देते, यानी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। ऐसे मौके पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने आप को तुम फितनों से बचाओ, अपने आप को तुम फितनों से बचने की कोशिश करो और अपने घर वाले को भी फितनों से तुम बचाओ। मैंने बहुत गौर किया कि हमारे समाज में जो बड़े बड़े फितने हैं उसको वाज़े कर दिया जाए। सबसे बड़ा फितना हमारे दौर के अंदर, हमारे ज़माने के अंदर शिर्क का फितना है। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी के अंदर शिर्क ने कब्ज़ा जमा लिया है। ये फितना इतना डेंजर फितना है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर आज मुसलमानों को भरोसा भी नहीं है, तवक्कुल ही नहीं है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा ही नहीं है। लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू ख़िसाबन व तरूह बिताना। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, अगर ये चरिंदा परिंदा जिस तरीके से ये चरिंदा परिंदा अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर तुम भरोसा करना इसी तरीके से भरोसा करने लगो तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तेरी ज़िंदगी के अंदर रोज़ी रोटी अता कर देगा। जब अल्लाह इन चरिंदों परिंदों को खिला सकता है, मछलियों को, जो एक एक मछली एक एक दिन के अंदर कई हज़ार किलो गोश्त खा जाया करती है, जब इन मछलियों को जब अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी रोटी दे सकता है, जब अल्लाह ताला उनको खिला सकता पिला सकता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें भी ज़रूर खिलाएगा। शर्त यह है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, शिर्क से बचो। आज हमारे इस अहले हदीसों के अंदर भी फितने ने जन्म लिया और इतना ज़्यादा फितनों ने जन्म लिया है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है, शिर्क करने लगा है। नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो दुकान कौन चलाएगा, कारोबार मेरा ठप हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रोजी देने वाला, लेकिन उस अल्लाह की ज़ात के ऊपर लोगों को भरोसा न रहा। ये शिर्क हमारे समाज के अंदर दाखिल हो गया है। मेरे भाइयों, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। 1 से 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चे हुए, अब हम बच्चे नहीं लेंगे, बच्चेदानी को बंद करवा दिया। क्यों?
कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? मेरे भाइयों, कुरान की आयत को लोगों ने भुला दिया। ला तक़्तुलू अनफुसकुम, ऐ लोगों तुम अपने आप को मारने की कोशिश न करो। ला तक़्तुलू, अपने आप को मारने की कोशिश मत करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी रोज़ी देगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलाद को भी रोज़ी देगा। इस वजह से अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हुए अपने बच्चों को जिंदा दरगोर मत करो, अपने बच्चों को रहमे मादर में मारने की कोशिश न करो। तो दौर हाजिर के एक जो फितना है वो है शिर्क का फितना, जो मुसलमानों के अंदर मौजूद है। आज बच्चा पैदा हुआ, टीका लगा दिया, ताबीज़ पहना दिया, हाथ के अंदर कड़ा पहना दिया। मेरे भाइयों, इस नज़रिए को बदलने की कोशिश कीजिए और अपने आप को तौहीद वाला बनाइए। सबसे बड़ी दौलत इस दौर की और इस ज़माने की या दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तो वो तौहीद है। कल क़यामत के दिन इस तौहीद का जो फल मिलेगा, मेरे भाइयों, हदीसों के अंदर आता है इंसान गुनाहों का पहाड़ लेकर के आएगा, लेकिन उसके पास अगर तौहीद होगी तो सिर्फ तौहीद की वजह से बंदा जन्नत के अंदर चला जाएगा। दौर हाजिर का एक दूसरा फितना, बहुत बड़ा फितना, ये माल का फितना है। माल का फितना, दुनिया से मोहब्बत का फितना, जो माल का फितना है। सुबह से लेकर के शाम तक आदमी माल माल करता है। सुबह से लेकर के शाम तक आदमी माल माल करता है। हाय रे मेरा माल, हाय रे मेरा माल। मेरे भाइयों, आज माल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत लोगों को हो गई है, अगर मदरसों में पैसा देने की बात आए तो पैसा खर्च नहीं करता, मस्जिदों में देने की बात आए तो हमारे जेब से पैसे नहीं निकलते हैं, क्योंकि पैसे से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। इन माल से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना ज़रूर रहा है, लेकिन इस उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा फितना होगा वो माल का फितना होगा। इस माल के चक्कर में लोग आज दीवाना है, पागल है, मजनू है। हलाल और हराम का जर्रा बराबर लोगों ने फर्क नहीं किया है। माल आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए। हालांकि कुरान की आयतों को हम और आप पढ़ते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिन तय्यिबाति, ऐ लोगों पाक रोजी खाओ, हलाल रिज़्क़ खाओ, हराम रोजी मत खाओ। ऐ मेरे रसूलों, ऐ मेरे पैगंबरों, ऐ ऋषि मुनियों, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात, ऐ मेरे रसूलों तुम भी पाक रोजी खाओ, हलाल रिज़्क़ खाओ, हराम रिज़्क़ से बचो। आज हमारे यहाँ हलाल और हराम की कोई आपस में मतलब ही नहीं, हलाल से आए या हराम से आए, पैसा आना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, नबी अकरम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, लोग हलाल व हराम की ज़र्रा बराबर तमीज़ न करेंगे। माल तो खाएंगे, माल तो जमा करेंगे, लेकिन हलाल व हराम की तमीज़ न करेंगे। पैसा आना चाहिए चाहे जैसे हो। मेरे भाइयों, ये माल का फितना बहुत ही बड़ा फितना है, जिस फितने से अल्लाह के रसूल ने लोगों को बचने के लिए कहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, नबी अकरम की सीरत को पढ़िए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माल की फितने से आपने बचने के लिए आपने फरमाया, आई माज, आई अबू ज़र गफ़ारी सुनो, आई अबू ज़र गफ़ारी सुनो, अगर मुझे अल्लाह ताला सोने के दो पहाड़ अता कर दे, एक नहीं दो, सोने के दो पहाड़ अता कर दे, फिर भी मैं सोने के दो पहाड़ को एक से दो दिन से ज़्यादा रखना गवारा न करूँगा। मैं माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दूँगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माल से उतनी ज़्यादा मोहब्बत न करते थे, बल्कि इन मालों को अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए इतने ज़्यादा तेज़ रफ्तार में अल्लाह के रसूल
फजूल खर्च किया करते थे मेरे भाई, जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। तो माल का फितना बड़ा ही डेंजर फितना है हमारे ज़माने के अंदर। दुनिया से मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, ऐ मुसलमानों, इतनी मोहब्बत हमें और आपको दुनिया से क्यों है? इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा न की, हमारे साथ ये दुनिया क्या वफा करेगी? अगर वफा ही करना होता, अगर ये दुनिया वफा करती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वफा करती। लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी दुनिया को छोड़ा। जाओ मदीना की उस सरजमीन के ऊपर जाओ और ज़रा देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र आज भी मदीना मस्जिद नबवी से मुत्तसिल आपकी कब्र मौजूद है। मेरे भाइयों, इस दुनिया ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं बख्शा, जब इस दुनिया ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वफा न की, तो आई जिया जोरी के मुसलमानों और झारखंड के मुसलमानों, ज़रा ये बताओ ये दुनिया हमारे साथ क्या वफा करेगी? आज नहीं तो कल हमें भी दुनिया से तो जाना है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़्यादा उस आखिरत की फिक्र किया करते थे और इस दुनिया से अपने आप को बचाने की कोशिश किया करते थे और इस दुनिया की फितनों से अपने आप को अल्लाह के रसूल ने बचने की कोशिश की। और सहाबा से आपने फरमाया था, जब आपने आखिरी खुतबा दिया मस्जिद नबवी में, तो आपने फरमाया था, व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन्नी खाफु अलैकुम अन अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फिया। ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात से डर नहीं लग रहा है कि मेरे बाद तुम शिरक करने लगोगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया से बड़ी मोहब्बत करने लगोगे, तुम दुनियादार बन जाओगे, तुम दुनिया से बड़े ताल्लुक अपनाने लगोगे, सिर्फ दुनिया के पीछे दीवाने बन जाओगे। वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह की अल्फाज सही है। आज हम जब अपने ज़माने, अपने दौर, अपने हाजिर और अपने समाज के ऊपर गौर करते हैं तो मेरे भाइयों, लोग बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बना रहे हैं, लोग माल पे माल जमा कर रहे हैं, लोग बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, लोग गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों आखिरत की जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, आखिरत को अपनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने कभी यहाँ तक भी फरमाया था, सबसे बड़ा अक्लमंद वो है, सबसे बड़ा चतुर वो है, सबसे बड़ा चालाक वो है, सबसे बड़ा होशियार वो है जो दुनिया के अंदर रहकर की आखिरत की फिक्र करता हो। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व आमिला लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा होशियार, चालाक, चतुर वो है जो मरने के बाद की तैयारी करता हो। कि अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था। तो दुनिया का ये फितना, दुनिया की मोहब्बत का ये फितना मेरे भाइयों इतना ज़बरदस्त फितना है कि आज लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। कुरान की आयत को जरा देखिए, अहासिबन्नास अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ दुनिया वालों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाएगा नहीं, तेरा इम्तिहान नहीं लेगा? ऐसा तुमने समझ लिया कि हम खाएंगे, पिएंगे, इंजॉय करेंगे, हम मस्ती करेंगे, दुनिया में ज़िंदगी जैसी चाहे गुजार लेंगे, अल्लाह ताला हमें आजमाएगा नहीं। ऐ नौजवानों, ऐ नौजवान लड़कों और लड़कियों और समाज के लोगों, झारखंड के मेरे भाइयों, ज़रा सोचो, अल्लाह फरमा रहा नहीं, अगर तुम्हारा ये गुमान है कि अल्लाह ताला हमें चेक नहीं करेगा, हमारा ईमान का इम्तिहान न लेगा, मेरे भाइयों तुम गलत हो। अल्लाह ताला तेरा इम्तिहान लेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, हमने तुमसे पहले 69 उम्मतें जो गुजरी हैं, हमने उन्हें भी आजमाया है, हमने उन्हें भी चेक तो किया है, हमने उन्हें भी आजमाया है। आए उम्मत मोहम्मदिया,
हम तुम्हें भी आजमाएंगे, हम तुम्हें भी चेक करेंगे। फतनदल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम ये देखेंगे कि कौन झूठा मुसलमान है और कौन सच्चा मुसलमान है। हम आजमाएंगे, हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया है और अब तुम्हें भी हम आजमाएंगे। पहले के लोगों को अल्लाह ताला ने किस तरीके से आजमाया है, अगर वाक़ियात की तरफ जाएंगे तो मेरे भाइयों इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम वाक़ियात को आपके सामने रखा जाए। आजमाया, कई तरीके से आजमाया, ईमान का इम्तिहान लिया, लेकिन फिर भी उसमें खड़े उतरे बहुत से लोग। अपने आप को जलाना, अपने आप को कत्ल करवाना गवारा कर लिया, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मेरे भाइयों, फिरौन की उस बीवी का भी वाक़या कभी आप पढ़ लीजिएगा। फिरौन की बीवी ने जब उसकी बेटी फिरौन ने की बीवी ने भरे ऐलान में फिरौन के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो उस बीवी के साथ जो सुलूक हुआ कुरान करीम के अंदर वो पूरे वाक़यात मौजूद।